नमस्ते बच्चों, स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक तो ओसीआर आधारित आकलन करेंगे जो आपके प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 है। उसमें ओसीआर आधारित आकलन है, पेज नंबर 80 पर वो करेंगे। और बच्चों, कार्य पत्रक करेंगे 66 से लेके 70 तक। 66, 67, 68, 69 और 70। 66 से 70 5 कार्य पत्रक करेंगे और एक पेज नंबर 80 पर जो ओसीआर आधारित आकलन है वो करेंगे। और बच्चों, यदि आपने स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल जो मेरा चैनल बनाया हुआ है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत वो आ सके। तो बच्चों, ओसीआर आधारित आकलन करते हैं स्टार्ट। इसमें देखो क्या है, एक नंबर देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा। तो बच्चों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ये होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9, 9 और 9 एक 10। तो ये 1099 कहाँ पर है? इसमें है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। अब दो में क्या है? 3 दहाई प्लस 16 इकाई क्या होगी? तो 3 दहाई का मतलब, 1 दहाई का मतलब 10 होता है, 3 दहाई का मतलब 30 हो गया, 16 का मतलब 16, तो 30 प्लस 16 हो गया 46। तो ये हमारा ये सही हो गया, इसके अंदर ये सही था। ठीक है, और 3 नंबर करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये पत्तियां दे रखी है। कितनी पत्तियां हैं? 5 पत्तियां हैं। और कलर इसके कितने के अंदर कलर है? तो 2 के अंदर है। तो देखो, पत्तियों के छायांकित भाग या जिसमें रंग किया गया है उस भाग का भिन्न रूप क्या है? भिन्न रूप क्या है? देखो, छायांकित भाग क्या है वो लिखो ऊपर, छायांकित भाग 2 पत्तियों के अंदर है वो लिख दिया ऊपर। कुल पत्तियां कितनी है? तो 5, वो लिख दिया नीचे। तो 2/5 ये हमारा सही हो गया। ठीक है, 4 नंबर करते हैं। इसमें देखो क्या है, ये मोती है, तो को गुणन के रूप में लिख सकते हैं। इसको मतलब किस गुणन के रूप में लिख सकते हैं? तो ये देखो 4 बार 3 आया है। देखो ये 3, ये फिर 3, ये फिर 3, ये फिर 3, मतलब 4 बार 3 3 आया है, तो ये 4 बार 3 आया है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, 5 नंबर करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, इनमें से कौन सा 4 गुणा 2 के बराबर है? 4 गुणा 2 का मतलब 4 बार 2 2 आया है। तो 4 बार 2 2 देखो, 1 2 3, इसके अंदर आया है 4 बार 2 2। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। 6 नंबर में क्या देखो, इन गेंदों के इन गेंदों को 4 4 के समूह में बांटेंगे तो कितने समूह बनेंगे? इन गेंदों को 4 4 के समूह में बांटेंगे तो ये 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 3 समूह बन गए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। 4 4 के समूह में बांटेंगे तो 3 समूह बनेंगे। ठीक है, 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर में क्या है, 435 और 345 का योगफल किसके बराबर है? तो योगफल करोगे तो देखो, आप पहले पढ़ा है आपने, ये 400 है, ये 300 है, 400 और 300 होता है 700। ठीक है, प्लस फिर आप 45 और 35 जोड़ लो, ये हो गए 80। ठीक है, 700 प्लस 80 के बराबर हो गया। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो ये 700 प्लस 80 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में क्या है, इसको घटाना है आपको और कुछ नहीं करना है। घटाओगे तो 167 आएगा। ठीक है, 167 आ गया। ठीक है, 9 नंबर करते हैं। देखो इसमें क्या है, 9 केलों को 3 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है। वही 9 में 3 का भाग देना और कुछ नहीं। 9 में 3 का भाग दिया, आया कितना? 3। तो 9 केलों को 3 बंदरों में बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक को मिलेंगे 3 केले। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अब 10वां प्रश्न क्या है, इसमें देखो, बिन 1/3 का सही छायांकित क्या है? तो देखो 1/3 मतलब कि 3 बराबर बराबर भाग बांटे गए हों, जिस आकृति में 3 बराबर बराबर भाग बांटे गए हो और एक के अंदर रंग हो। तो देखो 3 भाग तो यही है, लेकिन ये बराबर नहीं है। देखो ये बड़ा है, ये छोटे है। ठीक है, और 3 भाग तो यही है, लेकिन ये बराबर बराबर भाग नहीं है। इसके अंदर भी बराबर भाग नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ना बारीकी से, तो ये वर्ग दे रखे हैं 4, एकदम बराबर बराबर है, और एक के अंदर रंग है। तो ये हमारा 1/3 का सही छायांकित रूप है। ठीक है, कार्यपत्रक संख्या 66 से 70 करेंगे तो 66 कार्यपत्रक करते हैं। नंबर 66, इसमें देखो, मूल्य सूची एवं सामान्य बिल की समझ बना पाना, देखो बनाते हैं। 1 नंबर में क्या है, चित्र में विभिन्न वस्तुओं की कीमत मूल्य देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो ये पैजामा है, ये 80 रुपये का है। ये देखो नेकर है 75 रुपये का। ये शर्ट 170 का। ये पेंट है 250 की। ये जूते 115 का। और ये बैग है, पर्स हो गया, बैग हो गया। ठीक है, ठीक है, पर्स हो गया 100 रुपये का। ठीक है, अब इसके अनुसार आपको उत्तर देने। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है देखो,
देखो चित्र में दिखाई गई वस्तु में सबसे महंगी वस्तु क्या है? सबसे महंगी देखो ये 80 की है, ये 75 की है, 110 100 की है, 170 की है, 115 की है, 250 की। देखो ये सबसे महंगी पेंट है, तो ये पेंट सबसे महंगी हो गई। कितने की है? साथ में रुपये लिखो तो रुपये लिख दो, 250 की है, सबसे महंगी है। ठीक है, यदि आपके पास 200 रुपये है तो आप कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो 200 रुपये तो आप क्या क्या खरीद सकते हो? देखो ये आप पजामा खरीद सकते हो, ये नेकर खरीद सकते हो। 200 है तो ये शर्ट भी खरीद सकते हो। ठीक है, सारी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप सोचो कि आपको एक शर्ट खरीदना तो एक शर्ट खरीद सकते हो। ठीक है, और ये पर्स भी खरीद सकते हो क्योंकि 100 के अंदर ही आ रहा है। और ये जूता भी खरीद सकते हो। सिर्फ ये नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास 200 ही रुपये हैं, ये तो 250 का है, 250 का है। इसको छोड़ के, पेंट को छोड़ के सारी वस्तुएं आप खरीद सकते हो। तो पेंट को छोड़ के सारी वस्तुएं खरीद सकते हो, या तो ऐसे लिख दो या फिर अलग अलग नाम लिख दो, जैसे पजामा हो गया, पर्स हो गया, और जूता हो गया, नेकर हो गया, ये शर्ट हो गया, ऐसे सारे नाम लिख देना आप। ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या देखो, जीतू 600 रुपये लेकर बाजार गया, वह पेंट और शर्ट खरीदता है, पेंट और शर्ट खरीदता है। देखो एक सेकेंड, पेंट और शर्ट खरीदता है। ठीक है, उसे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा? देखो पेंट और शर्ट, ये तो हो गया पेंट, ये हो गया शर्ट। तो पेंट और शर्ट ये 250 का है पेंट, शर्ट है 170 का। कितने हुए? जोड़ोगे तो 7 5 12 का 2, सिल्की 1, तो ये 420 रुपये उसके लगेंगे। तो 600 में से 420 आप घटा दो। 600 रुपये लेके गया और 420 उसके लग गए पेंट शर्ट के, घटा दो, बचे कितने? 180। दुकानदार उसे 180 रुपये वापस देगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कविता 400 रुपये लेकर बाजार गई, 400 रुपये बाजार लेकर गई। उसने अपने लिए जूते खरीदे, उससे दुकानदार कितने रुपए, जूते कितने के? जूते देखो ऊपर देखोगे तो आप जूते मिलेंगे 115 रुपये के। तो 400 लेके गई, 115 के जूते, तो बचे कितने? तो 115 घटा लो, 285 रुपये बचेंगे, दुकानदार वापस कर देगा 285। ठीक है, एक शर्ट की कीमत अधिक है या एक पेंट की? देखो शर्ट की कीमत है एक एक शर्ट की कीमत अधिक है या एक पेंट की? पेंट की कीमत है 250 रुपये, शर्ट की 170 रुपये। तो कितनी ज़्यादा है? दोनों की कीमत की कितना अंतर है? 80 का अंतर है, तो 80 लिख दिया। ठीक है, ऐसे घटा दिया उनको। कार्य तर्क संख्या 67 करते हैं। देखो दक्षता, मूल्य सूची में सामान्य बिल की समझ बना पाना। एक नंबर में क्या है प्रश्न में? दो दुकानों की मूल्य सूचियां नीचे दी गई है। देखो ये है आपकी दुकान किराना स्टोर, ये पूरा दुकान का नाम है, आपकी दुकान किराना स्टोर। ये है पहाड़ी किराना स्टोर। ठीक है, मूल्य सूची देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देते हैं, देखो इसमें क्या है, कै के अंदर क्या है, किस दुकान में आटा अधिक महंगा है और कितना महंगा है? ठीक है, आटा देखो इसके अंदर आटा 24 रुपये का, इसके अंदर आटा 23 रुपये का। तो दुकान आटा अधिक महंगा किस में है? आपकी दुकान किराना स्टोर, आपकी दुकान किराना स्टोर में आटा महंगा है और कितना? 1 रुपये महंगा। ठीक है, और ख के अंदर क्या है, किस दुकान में अरहर दाल सस्ती है और कितनी है? देखो अरहर दाल इसमें 121 की है और अरहर दाल इसमें 111 की है। तो पहाड़ी किराना स्टोर है ना, पहाड़ी किराना स्टोर, इसमें 10 रुपये सस्ती है। ठीक है, गए में क्या है, किस दुकान में चावल 30 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहे हैं? 30 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, देखो चावल यहाँ, सॉरी यहाँ चावल 30 रुपये, देखो यहाँ इसके अंदर 35 रुपये। तो चावल 30 रुपये इस दुकान में मिल रहे हैं, कौन सी दुकान में? आपकी दुकान किराना स्टोर में मिल रहे हैं। ठीक है, आपकी दुकान चावल 30 रुपये मिल रहे हैं, आपकी दुकान किराना स्टोर। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। गहम में क्या है, देखो गहम में, यदि आप पहाड़ी जनरल स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदें और दुकानदार को 50 रुपये का नोट दे, तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा? देखो पहाड़ी जनरल स्टोर में 1 किलो चीनी कितने की है, देखते हैं। देखो पहाड़ी जनरल स्टोर हमारा ये है, पहाड़ी जनरल स्टोर, पहाड़ी किराना स्टोर। इसके अंदर क्या खरीदना था? चावल खरीदने थे क्या? 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी, पहाड़ी किराना स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी, चीनी है 37 रुपये की। देखो चीनी 37 रुपये की है, 50 रुपये आपके पास है, तो 50 में से 37 घटाओ, बचे 13 रुपये आपको दुकानदार वापस दे देगा। 1 किलो चीनी दे देगा और 13 रुपये वापस दे देगा। ठीक है, 68 नंबर कार्य तर्क करते हैं। देखो 68 में क्या है, समय की मानक इकाइयों घंटा, मिनट, सेकंड एवं घड़ी में समय पढ़ने की समझ बना। अब घड़ी की आपको समझ होनी चाहिए बच्चों, मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा घड़ी के अंदर क्या होता है? घंटा होता है। जैसे 1 घंटा, आप इसको समझ लो, ये तो प्रश्न आप आसानी से नीचे कर लोगे। 1 घंटा होता है, सबसे बड़ी इकाई होती है घंटा। 1 घंटा सबसे बड़ा होता है। फिर होती है, इससे छोटी होती है 1 मिनट। ठीक है, फिर इससे छोटी होती है 1 सेकंड। ठीक है,
अब 1 घंटे के अंदर होती है 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होती है 60 सेकंड, और 1 सेकंड तो 1 सेकंड होती है, ठीक है। इससे आपको समझ बनानी है, ठीक है। अब देखो करते हैं इसमें 68 नंबर में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 घंटे, अब मैंने बोला 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे के अंदर होगी 120 मिनट, ठीक है। और 2 मिनट, मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड होगी। अब 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, ठीक है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 120 मिनट के बराबर 2 घंटे, ठीक है। अब 2 नंबर करते हैं, रिक्त स्थानों को ऐसे चिन्ह लगाने हैं आपको, ठीक है। लगाएंगे, देखो कै के अंदर क्या है 80 मिनट, इधर क्या है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट, प्लस 15 मिनट कितने हो गए 75 मिनट। तो 75 बड़ा है या 80, तो 80 बड़ा है, तो ये चिन्ह होता है इधर, मतलब ये इस साइड वाली संख्या बड़ी है, तो ये चिन्ह लगा दिया। 80 मिनट बड़े होते हैं, ठीक है। गए खे के अंदर करते हैं, देखो 2 घंटे 20 मिनट, ये 3 घंटे, सीधी बात है। मिनट ये 10 मिनट है, इधर 20 मिनट है, ये 2 घंटे हैं, ये 3 घंटे, तो ये बड़ा हो गया 3 घंटे, ठीक है। आप ऐसे जोड़ोगे, ये से जोड़ लेना कि 2 घंटे के अंदर होता है 120 मिनट, ठीक है। 120 प्लस 20 ये हो गई 120, और 20 140, ठीक है। इधर 3 घंटे के अंदर कितनी मिनट होगी, तो 180 मिनट तो 3 घंटे के अंदर होगी, फिर 10 मिनट ये हो गई तो 190, तो ये बड़ा हो गया 190, ठीक है। ऐसे गए करते हैं, गए के अंदर देखो ये 125 मिनट है, इधर 1 घंटा और 25 मिनट है, तो 1 घंटा के अंदर 60 मिनट होते हैं, फिर 25 मिनट और जोड़ो 60 के अंदर, तो ये हो गया 85, ठीक है। 125 मिनट और 85 मिनट, तो ये 125 मिनट बड़ा हो गया। फिर गए करते हैं 2 घंटे 30 मिनट और 150 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब कितने मिनट कितने हो गए, 2 घंटे के अंदर हो गया 120 मिनट और 30, तो ये हो गया 150 मिनट, और इधर भी 150 मिनट है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दो, दोनों बराबर है। फिर अढ़ाई करते हैं, अढ़ाई में क्या है 6 घंटे 10 मिनट है, तो 6 घंटे 10 मिनट है, और इधर 5 घंटे 58 मिनट है। 58 किसी के 60 मिनट होता तो 6 घंटे पूरे हो जाते, लेकिन ये 5 घंटा 58 मिनट मतलब 6 घंटे से कम है, इधर 6 घंटे 10 मिनट है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे 3 नंबर करते हैं, 3 नंबर में क्या देखो, घड़ी में समय पढ़कर ये लिखिए। देखो ये कितना, देखो ये जो ऐसे आपका छोटा सुआ है ना, ये घंटे का होता है, ऐसे दे रखा है छोटा सुआ, ये घंटे का है, ठीक है। और ये सिंगल बड़ा सुआ दे रखा है, ये मिनट का है, ठीक है। ऐसे आपको गौर करना है। इसमें देखो ये 7 7 की तरफ है, मतलब 7 तो बज ही रहे हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है मिनट, तो ये 5 5 मिनट चलती है, जैसे 5 फिर 5 फिर 5, तो ये 15, 7 बज के 15 मिनट हो गए, ठीक है। और यहाँ से मिनट स्टार्ट ही होती है, तो यहाँ तो 0 मिनट ही है, और ये घंटा है 12 पे है, तो मतलब 12 बजे हैं, पूरे 12 बजे, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ घंटे की सुई 6 और 7 के बीच है, तो मतलब 6 बज के कुछ मिनट हो ही होगी, तो 6 बज के कितनी मिनट हुई, तो मिनट की सुई देखो, मिनट की सुई यहाँ पर 5 5 मिनट चलते हैं, तो 6 के मतलब 30 मिनट हो गई, तो 6 बज के 30 मिनट हो गई, ऐसे, ठीक है। ये 4 नंबर करते हैं, देखो घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर समय, अब समय दे रखा है आपको, मिनट की सुइयां बनानी है, तो देखो 11 बजे, मतलब घंटे की सुइयां आपकी 11 पे होनी चाहिए, और 11 बज के 0 मिनट है, मतलब 11 बजे, पूरे 11 बजने का मतलब हो गया 11 बज के 0 मिनट, तो 0 मिनट होती है 12 पे, ठीक है। तो 11 पे 11 बज के 0 मिनट, ठीक है। ऐसे 9 बजे, मतलब घंटे की सुई आपको 9 पे दिखानी है, और मिनट की सुई 0 मतलब 12 पे दिखानी है। 6 बजे मतलब घंटे की सुई 6 पे दिखाओ, और मिनट 0 है, तो 0 का मतलब 12 से यहाँ स्टार्ट होता है, तो यहाँ मिनट की सुई दिखाओ, ठीक है। 3 बजे का मतलब घंटे की सुई 3 पे दिखाओ, और मिनट की सुई 12 पे दिखाओ, ऐसे। और बच्चों उड़नतर नंबर कार्य पत्र करते हैं। उड़नतर में क्या है, देखो लंबाई को मानक इकाई सेंटीमीटर में मापने की समझ बनाना। अब सेंटीमीटर आपको मापना, देखो ये पासे की एक भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है, देखो ये 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर पासे की एक भुजा लंबी है, ठीक है। अब भिंडी, भिंडी कितने सेंटीमीटर लंबी है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, या तो गिन लो आप, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर, और ये 6 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। या फिर एक काम करो कि ये 8 तक है, और यहाँ 2 है, तो 8 में से 2 घटाया 6 आया, ठीक है। और साथ में इधर ये कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, देखो ये छिपकली कितनी सेंटीमीटर लंबी है, तो या तो ऐसे गिन लो आप कॉलम कितने, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8, या तो 8 सेंटीमीटर ऐसे कर लो। या फिर क्या है, ये यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16, तो 24 में से 16 घटाया कितना आया 8, ऐसे कर लो, ठीक है। मकोड़ा कितने सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे गिन लो, 1 और 2, 2 कॉलम हो गए, तो 2 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो
बांसुरी कितने सेंटीमीटर लंबी है? बांसुरी कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो देखो ये 16 है, इधर 9 है, तो 16 में से 9 घटा लो तो 7 सेंटीमीटर आ गया। ये या ऐसे कॉलमों को गिन लो, कितने कॉलम है, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर पेंसिल कितनी सेंटीमीटर लंबी है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या 24 में से 17 घटा लो। यहाँ 17 से स्टार्ट होकर 24 तक जा रही है, तो 24 में से 17 घटा लो, ठीक है। फिर लट कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो ये 12 है, यहाँ फिर 8 है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा लो, आ जाएगा 12 में से 8 घटाया 4 सेंटीमीटर। या फिर गिन लो कि ये 1 कॉलम फिर 2 कॉलम 3 कॉलम 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी होगी। इमली कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो ये देखो इनमें साफ साफ दिख रहा है 7 सेंटीमीटर लंबी है, देखो 0 से स्टार्ट होगी 7 तक जा रही है, तो 7 सेंटीमीटर लंबी होगी, ठीक है। और वैसे भी 7 में से 0 घटाओगे तो 7 आएगा। और या फिर कॉलम गिन लो, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7, 7 सेंटीमीटर लंबी होगी, ठीक है बच्चों। कार्यपद्धति 70 करते हैं। 70 में क्या है देखो, दक्षता बाहर की मानक इकाइयों ग्राम किलोग्राम की आपको समझ बनानी है, ठीक है। ग्राम किलोग्राम क्या होता है? देखो बच्चों सीधी बात है, 1 केजी बोलते हैं इसे, 1 किलोग्राम या 1 किलो, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, आपको ये होना चाहिए पता, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 नंबर में क्या है, सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, मोहन का परिवार 25 ग्राम, शंकर का परिवार 60 ग्राम और राधा का परिवार 75 ग्राम मूंगफली रोजाना खाता है। तो देखो ए के अंदर क्या है, एक सप्ताह में चारों परिवार कितनी मूंगफली खाएंगे? देखो सरोज का परिवार खाता है एक दिन में 50 ग्राम, तो सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन में, तो 50 को 7 से गुणा किया 350 ग्राम। मोहन का परिवार खाता है 25 ग्राम, 7 से गुणा किया 175 ग्राम सप्ताह में खाता है। शंकर का परिवार डेली खाता है 60 ग्राम, तो सप्ताह का अंदर मतलब 7 दिन होते, तो 7 से गुणा किया तो 420 ग्राम खाएगा वो एक सप्ताह के अंदर, एक 7 दिन के अंदर, ठीक है। राधा का परिवार एक दिन में खाता है 75 ग्राम, तो 7 दिन में खाएगा 75 गुणा 7 बराबर 525 ग्राम, ठीक है। अब व्यय के अंदर क्या है, एक सप्ताह में सभी परिवार मिलकर कितने खाएंगे? तो सभी परिवार एक ये अलग, जैसे सरोज का परिवार खाएगा 7 दिन के अंदर, मोहन का परिवार ये 7 दिन के अंदर इतनी खाएगा, शंकर का परिवार, तो 7 दिन की सब के आगे सबको जोड़ दो आप, तो सारे परिवार मिलके खाएंगे 1470 ग्राम या फिर 1.470 ग्राम। अब देखो इसको किलोग्राम में कैसे बनाया, ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए आपको 1000 का भाग देना होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का भाग लगाओगे आप तो 1.470 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे आपको करना है। आगे 2 नंबर करते हैं। देखो 2 में क्या है, भावना ने 15 किलो काला नमक और 9 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा। देखो 15 किलो उसने काला नमक खरीदा और 1 किलो के उसने 9 रुपये दिए, तो कुल कितने रुपए दिए ये पूछेंगे। ए के अंदर क्या, उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो आपको 15 गुणा 9 करने हैं, गुणा करना, ठीक है, 135 रुपये होंगे, ठीक है। बै के अंदर क्या है, इस नमक को उसने नीचे लिखे हिसाब से थैलियों में भरा। उसने सारा नमक खरीदा और उसको थैलियों में भरा। कैसे भरा? नमक 9 किलो, 3 किलो और 3 किलो, थैली कितनी? नमक 9 किलो, 9 किलो नमक है। देखो 9 किलो नमक को क्या करा, एक थैली के अंदर 500 ग्राम नमक उसने भरा। तो देखो 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो, क्योंकि 1 किलो के अंदर होता है 1000 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब हो गया आधा किलो। तो आधा किलो भरा, तो 9 किलोग्राम भरने के लिए 18 थैलियों की जरूरत पड़ी, ठीक है। 3 किलो उसने नमक को भरा है 250 ग्राम की थैली के अंदर, तो 250 ग्राम की थैली कितने होगी? 250 ग्राम का मतलब हो गया 1/4 किलो। 250 ग्राम आप 4 बार मिलाओगे तो 1 किलो होगा, तो 4 गुणा 3 12 थैलियों की जरूरत यहाँ पड़ गई। और 3 किलो है यहाँ पे, और एक थैली के अंदर 1 किलो, तो ये 3 किलो भरने के लिए कितनी थैलियों की जरूरत पड़ेगी? 3 थैलियों की, तो ये हो गया 3 थैलियाँ, इतनी थैलियाँ हो गई, ठीक है। सह के अंदर कहते हैं इन थैलियों को उसने नीचे लिखी कीमत पर बेच दिया। तो देखो कीमत पर बेच दिया, 1 किलोग्राम कीमत 13 रुपये। अब देखो नमक की थैली है, थैली 1 किलोग्राम वाली ये है और थैलियाँ 3 है, देखो तो 1 किलोग्राम कीमत 13 रुपये, तो 3 थे, कुल थैलियाँ 3 है, तो इतने रुपए हो गए। फिर 500 ग्राम की कितनी थैलियाँ थी? 18 थैली, रुपये 8 में बेची एक थैली, तो 8 रुपये में एक थैली बेची और 500 ग्राम की 18 थैली, तो 18 को 5 से 18 को 8 से गुणा किया 144। और 250 ग्राम की थैलियाँ कितनी है? 12, और
कीमत क्या है 5 रुपये, तो 12 को 5 से गुणा किया 60। नमक बेचने से मिला रकम, सारी को जोड़ोगे तो आपको 243 रुपये टोटल रकम आई। ठीक है, तो बच्चों हमने कार्यपत्रक और होशियार आधारित आंकलन कर लिए। बच्चों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं और सहायता आपको मिल रही है इन वीडियो से, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं अदर वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।